समात इस मुकदमे में बहुत अहमियत की हामिल है। मैं ये कहूँगा कि आज तक जितनी प्रोग्रेस इस केस में हुई है उसमें आज की समात में जो मसले की जड़ है उस पर जज साहब ने आज हाथ रखा है। और पूरे आज अदालत में असल में हमने 2 दिन पहले अमरीकी जो वकील थे आफिया सिद्दीकी साहिबा के, उनकी एक डिक्लेरेशन है वो अदालत में फ़ाइल की थी। उन्होंने तमाम सबूतों के साथ अमेरिका की अदालतों में एक पिटिशन फ़ाइल कर रहे हैं, मोशन जिसे कहते हैं फॉर कंपैशनेट रिलीज़ के आफिया। उसमें उन्होंने जो चीज़ें जो उसकी तहकीक के नतीजे में जो सामने आई उसमें 2 बड़ी अहमियत की हामिल चीज़ें थीं। एक यह था कि आफिया सिद्दीकी साहिबा और उनके बच्चों को, छोटे छोटे मासूम बच्चों को पाकिस्तान में सिंध हुकूमत ने और उसके बाद ISI ने, ये उस रिपोर्ट का हिस्सा है, डिक्लेरेशन का हिस्सा है, वो उनको अमेरिकन एजेंसियों के हवाले किया। अदालत ने आज बड़े वाशगाफ अल्फाज में हुकूमत पाकिस्तान को, अटॉर्नी जनरल, डिप्टी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के जो नुमाइंदे आज अदालत में मौजूद थे, उन्होंने ये बात तो अदालत ने साफ साफ उनको बता दी है कि भाई एक बात तो आप जहन में रखें कि मेरे सामने अब एक डिक्लेरेशन आया है जिसमें ये चीज़ बयान की गई है, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता, ये जज साहब के अल्फाज हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपनी आंखें बंद कर लूँ इससे। मेरे मनसब का ये तकाजा ये है कि जब मेरे सामने ये चीज़ आई है तो मैं इसकी मुकम्मल तहकीकात और इंक्वायरी करवाऊँ। और इंक्वायरी के लिए उन्होंने 2 सवालात हुकूमत पाकिस्तान से पूछ लिए हैं और उन्होंने कहा क्या ये परसों आएँ जुम्मे वाले दिन, और इस बारे में अदालत को वजाहत करें कि क्या अदालत इस पर इंक्वायरी का आगाज़ करे कि ना करे, नंबर 1। और वो मैं क्यों ना DGISI से ये ओपिनियन मांगूँ, ये अदालत के अल्फाज हैं, रिपोर्ट तलब करूँ, DGISI से मैं रिपोर्ट मांगूँ इस बात की कि आफिया सिद्दीकी, 2 बातें वो अदालत को आकर बताएं, अपनी रिपोर्ट में वाज़ह करें। नंबर 1 ये बात है, और ये मैं जुम्मे वाले दिन ये ऑर्डर करूँगा। आज उन्होंने सिर्फ अपनी रिपोर्ट में ये चीज़ें लिखवा दी हैं ऑर्डर में। एक ये कि क्या वो सफिशिएंट एविडेंस थी, वो बुनियादी तौर पर आपके पास वो क्या शवाहिद थे, वो एविडेंस क्या थी, सबूत क्या थे कि जिनकी बुनियाद पर आपने ये फैसला किया कि आफिया सिद्दीकी को अगवा कर लिया जाए, एब्डक्ट कर लिया जाए, और उसकी बुनियाद पर आपने अगवा करने के बाद आफिया सिद्दीकी के साथ साथ उसके 2 बच्चों को भी अगवा कर लिया जाए, 3 बच्चों को उसके अगवा कर लिया जाए। ये आपने किस एविडेंस की बुनियाद पर उन बच्चों को और आफिया सिद्दीकी साहिबा को अगवा किया, वो एविडेंस आपके पास क्या थी? नंबर 1 ये, इसके बारे में आप बताएं। दूसरी बात यह कि अगर आपके पास ऐसी एविडेंस थी भी, बहुत बड़ी एविडेंस आपके पास मौजूद हो, आप ये बताइए कि क्या उस एविडेंस की बुनियाद पर आपके पास कोई इख्तियार था, आपके पास कोई कानूनी जवाज़ था कि आप आफिया सिद्दीकी और उसके मासूम बच्चों को एक दूसरे मुल्क की एजेंसियों के हवाले कर सकें? ये 2 सवालें हैं। उन्होंने कहा इसके जो कल्प्रिट्स हैं, इसके जो मुजरिम हैं, अगर ये कोई जुर्म है, जब अदालत के सामने रिपोर्ट आएगी और उसकी रोशनी में, तो उस पर इंक्वायरी करना जो है वो अदालत के फ़राइज़ मनसबी में शामिल है इस रिपोर्ट की मौजूदगी में। सबसे पहली बात तो अदालत ने इस पर तफसील में आज इस पर बात हुई है। दूसरी, और उन्होंने ये लफ्ज़ कहा है, उन्होंने कहा आई कांट जस्ट लेट इट गो, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इसको जाने दे दूँ, ठीक है, आई हैव टू डू समथिंग फॉर इट। दूसरी, उन्होंने ये बात अदालत के सामने थी कि आपने जो पिछली दफ़ा हमने अदालत ने इनको टाइम दिया था कि आप 4 हफ्ते का टाइम दिया था और 6 महीने से ये चीज़ चली आ रही है कि अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ आप आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए, वापसी के लिए, वतन वापसी के लिए हुकूमत पाकिस्तान मल्टीलैटरल एग्रीमेंट हैं वो करेगी। आज हुकूमत पाकिस्तान ने 4 हफ्ते बाद जब टाइम मिला था, उन्होंने कहा था हम इस पर कंक्रीट को जवाब आपको देंगे और हर सूरत ये करके ले जाएंगे। आज हुकूमत पाकिस्तान ये जवाब लेकर आई कि हम अमेरिका के साथ बायलैटरल एग्रीमेंट करेंगे, ये हमने फैसला कर लिया है। लेकिन हैरत की बात थी, अदालत ने कहा आपने ये फैसला कर लिया बायलैटरल एग्रीमेंट करने का, लेकिन जब आप फैसला करते हैं तो क्या ये यूनिलैटरल आपने खुद ही बैठ के फैसला कर लिया या अमेरिका वालों से बात भी की है आपने? क्या वहाँ उस गवर्नमेंट के साथ आपने, उस एम्बेसी के साथ कोई कॉरेस्पॉन्डेंस की है? तो हुकूमत पाकिस्तान का जवाब इस मामले में भी बिल्कुल नफ़ी में था और उन्होंने कहा जी नहीं, हमने उनसे तो कोई बात नहीं की है। तो अदालत ने कहा कि आप एक बायलैटरल एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, आप कहते हैं कि हम एक दूसरे मुल्क की हुकूमत के साथ एग्रीमेंट करेंगे और आप उस हुकूमत के साथ अभी डायलॉग ही शुरू नहीं करते हैं इस एग्रीमेंट करने के लिए,
और आपने एक सर्कल के अंदर घुमाया हुआ है अदालत को इतने अरसे से। यानी आपने अब असूली अगर फैसला कर ही लिया कि हम बायलैटरल एग्रीमेंट करेंगे अमेरिका की गवर्नमेंट के साथ, आफिया सिद्दीकी को उसमें वापस लाने की वो आसानी हो जाएगी। तो उस एग्रीमेंट को जब आपने किया था तो उसके बाद आपका ये काम बनता था। वो एग्रीमेंट के लिए जब आपने फैसला कर रहे थे तो उस दौरान आपका हुकूमत अमेरिका के साथ जो है वो उस पर रवाबित का आगाज़ करना आपका फ़र्ज़ बनता था। हुकूमत ने इस पर कोई काम नहीं किया हुआ था। इस पर जज साहब ने बहुत मायूसी का इजहार किया हुकूमत कंडक्ट पर, और उन्होंने कहा कि इसको भी हमें, यानी जज साहब का रिमार्क्स का जुमला क्या था, उन्होंने कहा कि हमारे फरिश्तों को भी मालूम नहीं है कि अमेरिका का वहाँ क्या ख्याल है इस बायलैटरल एग्रीमेंट के बारे में जो आप करना जा रहे हैं। ठीक है, और आप अदालत को इस पर 6 माह बैठाई रखना चाहते हैं। तो ये दूसरा पहलू था। तीसरा पहलू ये था कि जो हमने अदालत से मुतालबा किया है कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो चूँकि, और अमाइकस की जो हमारी जो अदालत की तरफ से मावन मुकर्रर की गई ज़ैनब जंजुआ साहिबा, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की अदालत को। उन्होंने कहा अदालत को कि देखिए हुकूमत पाकिस्तान ने चूँकि अमेरिका के हवाले किया आफिया सिद्दीकी को, अब हम जो भी दरख्वास्त अमेरिका में देते हैं अदालत में जाके, तो अदालत के माइंड के अंदर एक सवाल होता है कि चूँकि एक हुकूमत ने हवाले किया इसलिए दुरुस्ती हवाले किया होगा। ये एक बड़ा गलत तासुर है जो आफिया सिद्दीकी के बारे में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से फैलाया जा रहा है। इसलिए आफिया सिद्दीकी साहिबा ने जो इस वक्त अमेरिका की अदालतों में जो दरख्वास्त दी है, क्लेमेंसी मोशन मूव की है, उसके लिए हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एक अमाइकस ब्रीफ जाना चाहिए। 3 लाइनों का जाए, बेशक 3 लाइनों का ये ब्रीफ जाए और अदालत में ये कहा जाए उनको कि हुकूमत पाकिस्तान ये चाहती है कि आफिया, कुछ और ना लिखें आप सिर्फ 2 लाइनें लिख दें कि हुकूमत पाकिस्तान ये चाहती है कि आफिया सिद्दीकी को कंपैशनेट ग्राउंड्स पर जो है वो अपने वतन वापस भेजा जाए। अब इतनी बात लिखने के लिए भी हुकूमत पाकिस्तान ने कहा जी हम कैसे लिखेंगे, ये क्या होगा, ये इसके लिए ये, तो अदालत इस पर भी हैरान हुई। फिर उसका एक तरीक़ाकार तय किया गया तो कि हुकूमत अब 3 दिन का टाइम दिया है हुकूमत को। 3 दिन बाद जुम्मे वाले दिन अदालत में ये मोफा के जो ज़िम्मेदार हैं वो आएंगे और हम मौजूद होंगे, और अदालत ने एक वार्निंग दे दी है उनको, और बड़ी वाज़ेह अंदाज में दे दी है कि आई विल मेक यू सिट हेयर अनटिल यू राइट इट। ठीक है, आप अदालत में आएंगे, आप उस दिन आप जो होमवर्क करना है वो सारा पहले से करके आइएगा। अदालत में आके आप ये ना कीजिएगा कि हमने फ़लाँ से रब्ता करना है, फ़लाँ मिनिस्ट्री तक जाना है, फ़लाँ से हमारी कार्रवाई है। आपने अब अदालत में आना है और सीधा 3 तारीख, ये 3 लाइनें हैं, ये आपके पास इसका फाइनल ड्राफ्ट अप्रूव शुदा होना चाहिए ताकि आप इसको भेज सकें। ये पूरा, और एग्रीमेंट के बारे में अपनी पूरी चीज़ें तय करके आइएगा। ये जुम्मे, अब अदालत ने यह भी कहा है कि अब हालात इस नहज पर पहुंच गए हैं क्योंकि अमेरिका में नवंबर में इंतखाबात, प्रेसिडेंट की मुद्दत ख़त्म हो रही है। उससे पहले पहले एक अमेरिकी सदर के पास जो दरख्वास्त जाएगी आफिया सिद्दीकी की तरफ से कि मुझे रहा किया जाए कंपैशनेट ग्राउंड पर, तो क्लेमेंसी पिटीशन उसे कहते हैं, तो उसके ऊपर उसके हवाले से भी जो है वो पहले हमें कार्रवाई करनी है, जो भी मोफा उस पर किरदार अदा कर सकती है। ये अदालती कार्रवाई थी और अदालती कार्रवाई पर मैंने आपको पूरी ब्रीफिंग दे दी है। बाकी सेनेटर मुश्ताक साहब भी अदालत के अंदर मौजूद थे। इस मसले पर हुकूमत को क्या करना चाहिए, पाकिस्तान का क्या किरदार है, आफिया सिद्दीकी केस में इनकी बड़ी एक खिदमात हैं, बाकी बात ये खुद करेंगे।